इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो को फाइनल करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात हम अपने एडोबी प्रीमियर में भी कर चुके हैं, हमने आफ्टर इफेक्ट में भी देखा। प्रीमियर में हम उसका अपना यूज़ करते हैं जो कि रेंडर होता है, फिर इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फाइल को। आफ्टर इफेक्ट में भी रेंडर क्यूब में जाके हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और फर्दर हम चाहें तो मीडिया एनकोडर के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में जो स्पेसिफिकली हमने बात करनी है वो डिफरेंट रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से बात करनी है। मिसाल के तौर पे आपने अभी एक अपना कंटेंट बनाया या फिर आपने कोई ब्लॉग बनाया जो कि नॉर्मल 1920 इंटू 1080 जो कि एच डी कहलाता है वो कि उस फॉर्मेट में था, और वो वाइट स्क्रीन में था जो कि रेशो कहलाती है 16:9। अगर अब आपने उसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, आपने उसको यूट्यूब पे भी करना है, फेसबुक पे भी करना है या फिर ट्विटर पे भी करना है, तो उन सब के लिए आपको इनकी रेजोल्यूशन को चेंज करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल इंस्टाग्राम लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन जो है वो आपके पास इस शेप में है कि वाइट स्क्रीन नहीं है, वो आपके पास पोर्ट्रेट मोड में होती है। तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो कि 16:9 में शूट हुई होती हैं, 16:9 पे उनकी फाइनल आउटपुट निकलती है, लेकिन उसको इंस्टाग्राम के वर्जन में बनाने के लिए तो आपको उसका फाइनल रेजोल्यूशन को चेंज करना पड़ता है। मतलब कि जो आपके पास वाइट स्क्रीन होगा उसको आप इस तरह से पोर्ट्रेट में कर देंगे। उसके लिए आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो वाइट स्क्रीन रहने दें तो ऊपर नीचे उसमें ब्लैक आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एरिया ब्लैक एरियाज में चला जाएगा। हाँ, अगर आप उसको पोर्ट्रेट मोड में ही लेके जाना चाहते हैं, आप उसकी रेशो चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह कि 16:9 को आप चाहते हैं कि वो 9:6 हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी जो वीडियोज़ हैं अंदर जितना भी आपका कंटेंट है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये एरिया है और आप उसको फिर इस एरिया में लेके जा रहे हैं, तो आपको उसको जूम करके कुछ एरियाज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ से मतलब आपको उनको काटना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास इंस्टाग्राम के लिए एक जो रील होती है उसकी या जो स्टोरी होती है उस रेजोल्यूशन की आपके पास इमेज आ जाएगी। तो ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं, मोबाइल के हिसाब से भी हैं, कुछ आपका पब्लिश के हिसाब से भी हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से इन रेजोल्यूशंस पे काम करके अपनी फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आपके पास आपका कंटेंट इस वक्त रेडी है, जो भी ये प्रोजेक्ट है, किसी का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का, आपका अपना ब्लॉग है, कुछ भी है। अब आपने इसको करना है फाइनली पब्लिश। अब आपके पास सीक्वेंस सेटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1920 इंटू 1080 मेन हमारे पास इस वक्त हमारी रेजोल्यूशन आ रही है, और यहाँ पर इसकी एस्पेक्ट रेशो भी आ रही है 16:9। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि इसको आप मोबाइल डिवाइस जिस तरह के कोई इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए आप चाहते हैं कि उस पे जाके ये आए, आप देख सकते हैं कि ये वाइड स्क्रीन है। मोबाइल आपका जो होता है उसकी रेशो डिफरेंट होगी, इसके ऑपोजिट होगी, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। दो तरीके मैं समझता हूँ हो सकते हैं, या तो आप एक्सपोर्ट में ही जाके इसको चेंज कर दें, क्योंकि आपके पास वहाँ पर भी ये ऑप्शन है कि आप वो जो एक्सपोर्ट फाइनल आउटपुट की रेजोल्यूशन है उसको चेंज कर दें। उसमें आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि कोई फ्रेम अगर कट रहा है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं से भी उसकी पोजीशनिंग अगर सही नहीं आ रही, तो आपके पास वो कंट्रोल नहीं है कि आप उसको एडजस्ट कर सकें। अगर आप यहीं से ही इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, सीक्वेंस में जाके फिर आपके पास यहाँ पर टाइमलाइन है, आपके पास कट्स में शॉर्ट्स पड़े हैं, आपके पास सब कुछ वर्किंग यहाँ पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इनकी एडजस्टमेंट्स एज इन ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से पोजीशनिंग, स्केलिंग वगैरह थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों को देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं फाइनल आउटपुट की। तो ये डीजी स्किल के नाम से मेरे पास सीक्वेंस है। अगर मैं इसको अब इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं सीक्वेंस को डुप्लीकेट कर लूँ कमांड सी कमांड वी से, और इसका बेशक मैं यहाँ पर एक और रीनेम कर लूँ डैश इंस्टाग्राम। अब मेरे पास सेम सीक्वेंस कॉपी है, और ये चीज़ है जिसकी मैंने आउटपुट लेनी है, ये मेरे पास सिलेक्टेड है। अब मैं सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स चेंज कर दूंगा, और इंस्टाग्राम में भी आपके पास वेरिएशंस हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम की नॉर्मल वीडियो जो कि स्क्वायर में आती है, बेसिकली 1080 बाय 1080 उसकी रेजोल्यूशन कहलाएगी, और उसके अलावा अगर आपको 1080 इंटू 1035 भी हो सकता है, और 1080 इंटू 1920 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें भी आपके पास वेरिएशन ये है कि उसमें स्टोरीज़ हैं, उसमें रील्स भी हैं अब आ गई हैं, और एक नॉर्मल जिस तरह फीड्स आती हैं उसमें भी आपकी वीडियोस एडजस्ट होती हैं, जो कि नॉर्मली 1080 बाय 1080 होती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम इस 1920 की जगह इसको 1080 कर दें, और हमारा दूसरा भी है वो 1080 रहेगा, इसको यहाँ से हम ओके करेंगे,
इसको हम ओके करेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वाइट स्क्रीन रेजोल्यूशन थी, अगर पुराने सीक्वेंस में मैं जाऊँ इस वक्त, तो जो कि आपके पास 16:9 की वाइट स्क्रीन रेजोल्यूशन थी 1920x1080, और वो इस सीक्वेंस की हो चुकी है 1080x1080। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ से साइड से वो कट चुका है। अगर इस सेम चीज़ की हम आउटपुट निकालते उस पे स्क्वायर में जाके, तो फिर इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देता, तो वो शायद अच्छा ना लगे, उस तरह से नॉर्मली होता नहीं है। पर्पसली अगर आप करना चाहें फिर तो ठीक है, मे बी उस ब्लैक को आप यूटिलाइज़ कर लें कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने में, कोई लिंक वगैरह, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, फिर तो हम समझते हैं कि चलें ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपको एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो रेजोल्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ उसका जो प्रीसेट है फर्दर उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से फाइल में गया और यहाँ से एक्सपोर्ट पे मीडिया, ये आपको ऑफलाइन मटेरियल का बता रहा है, इसको फ़िलहाल हम ओके करते हैं। और आपके पास एक्सपोर्ट के लिए एक इस तरह की एक नई विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट्स हैं, हम पहले ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि H.264 बेसिकली आपका जो बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट है, इवन ब्रॉडकास्ट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन डिजिटल मीडियम्स के लिए, सोशल मीडिया वगैरह के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट है आपके पास H.264, जो कि MP4 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता है। H.264 इटसेल्फ एक कोडेक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर समरी में देखें आउटपुट आपकी जो जा रही है, जो आप करने लगे हैं, वो 1080x1080 है, और आपका सीक्वेंस भी 1080x1080 है। इसके मुकाबले में अगर मैं इस पुराने वाले सीक्वेंस को, जो कि 16:9 1920x1080 है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता और मैं यहाँ पर अगर इसको देखूं, तो इस वक्त 1920x1080 आउटपुट जा रही है। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट चेंज करना भी चाहूँ और इस तरफ मैं आके अगर इस रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इस पे काम करूँ, इसको हम अनलिंक कर देते हैं और 1080x1080 यहाँ से सिलेक्ट करता, इसको हमें 1080x1080, तो आप देख सकते हैं कि उसने उस स्क्वायर जो 1080x1080 का था वो तो उसने बना दिया, लेकिन इसके ऊपर और नीचे काफ़ी ब्लैक है। तो आपकी जो वीडियो थी वो इसके अंदर एडजस्ट हो गई। इसको फर्दर वेरीफाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं सोर्स में जाके। ये आपके सोर्स में इस तरह की वीडियो आ रही है और आउटपुट में आपके पास ये वीडियो आ रही है। तो बेसिकली उसने उस वीडियो को एडजस्ट करने के लिए उसको छोटा कर दिया उसके अंदर, जिसमें आपका वीडियो का कंटेंट राइट और लेफ्ट से कुछ नहीं कटा, उसने इसको सिर्फ यहाँ पर स्केल डाउन कर दिया। इसके बरक्स अगर हम इसमें देखें, जो कि हमारा 1080x1080 सीक्वेंस था, तो इसमें बेसिकली उसने ऑलरेडी सीक्वेंस सेटिंग के अंदर ही इसको राइट लेफ्ट वाले कंटेंट को क्रॉप कर दिया है। अगर इसमें आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये होगा कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो क्रॉप ज़्यादा हो गई है या फिर अब्रप्ट हो गई है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपकी इसकी पोजीशनिंग आप थोड़ी सी इस तरह से इसको सेट कर सकते थे। तो ये काम तो आपका थोड़ा सा एडिशनली हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपकी सोर्स है वो मतलब सेव रहती है। आपके पास एक टाइमलाइन पड़ी भी है जिसमें 16:9 या 1080 के हिसाब से है, और बेहतर आजकल जो प्रैक्टिस है वो यही है कि इंस्टाग्राम के हिसाब से या फिर मोबाइल डिवाइस के हिसाब से, जिस तरह के फेसबुक वगैरह मोबाइल के लिए, तो आपको इन रेजोल्यूशन को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, आप देखें इस वक्त ये स्क्वायर बन गया है, और इंस्टाग्राम में जब आप फीड्स देखते हैं तो उसको आपको इसी स्क्वायर फॉर्म में ही नज़र आएगा 1080x1080 की रेजोल्यूशन पे। लेकिन जो स्टोरीज़ हैं या फिर जो रील्स हैं वो आपको ज़्यादा ही लंबी पोर्ट्रेट में नज़र आएगी, तो उसका मतलब ये है कि आपकी रेजोल्यूशन में और कोई चेंज है या एस्पेक्ट रेशियो में। तो अगर मैं इसमें सीक्वेंस सेटिंग में जाके इसको 1080x1920 कर दूं, जो कि ऑब्वियसली हमने 1920x1080 को रिवर्स कर दिया है। जो स्क्रीन 1920x1080 इस तरह से थी उसको हमने इस तरह कर दिया कि जो 1080 था वो 1920 की जगह चला गया और 1920 1080 की जगह आ गया। तो अगर हम इसको इस तरह से रखें तो आप देख सकते हैं रेशियो भी 16:9 की जगह 9:16 है, और इसको हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से, जिस तरह आपका मोबाइल होता है उस शेप में आ गया, और ऑब्वियसली आपका जो सोर्स था वो वाइट स्क्रीन में था, तो यहाँ पर भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको बाकी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको भी उस तरह से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, और इवन कि आपकी एडजस्टमेंट लेयर भी इसी तरह से एडजस्ट होगी। तो ये एडजस्टमेंट आप मैनुअली आपको ये करनी पड़ेंगी, लेकिन आपके पास अगेन दोनों ऑप्शन है कि आप चाहें तो
सोर्स में ही इस तरह कर लें, और या फिर आप इसको फिर अपनी आउटपुट में जाकर डिसाइड कर लें, सिर्फ आउटपुट में आपके पास ब्लैक आ जाएगा। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये ज़्यादातर जब आप मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लोग इसको फिर चेंज कर देते हैं। और अगेन जो कॉमनली प्रैक्टिस है, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया को मेजरली मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग किसी सिस्टम पे लैपटॉप पे बैठ के इंस्टाग्राम फेसबुक की फीड्स देख रहे हैं या स्टोरीज देख रहे हैं। तो मोबाइल के लिए जो है वो रेजोल्यूशन ये फिर आपकी बेहतर रहती है। इवन आजकल ये भी ट्रेंड हो गया है कि अगर आपको पता ही है कि आपका जो एंड गोल है वो इंस्टाग्राम ही है या फिर मोबाइल के लिए ही है, तो लोग अपने जो कैमरे की पोजीशन भी इस तरह से रखते हैं कि वो उस कैमरे को 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो जो कैमरा वाइट स्क्रीन में शूट कर रहा होता है वो फिर पोर्ट्रेट में जाके वो इस तरह से शूट करता है, और वहाँ पर आपको ज़्यादातर फ्रेम को फिर पोस्ट में राइट लेफ्ट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑब्वियसली उसमें वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि जिस तरह के 16:9 एरिया जो कि वाइट स्क्रीन में आपको राइट लेफ्ट जो नज़र आ रहा है, वो आप जब उसको पोर्ट्रेट मोड पे ले जाएंगे, 9:16 में ले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको राइट लेफ्ट नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा आपके फ्रेम में कैप्चर नहीं होगा, और ऊपर और नीचे ज़्यादा मार्जिन हो जाएंगे। तो आपकी फ्रेमिंग जो है उसकी एडजस्टमेंट उसी हिसाब से ही होगी। तो इस तरीके से आप अपनी रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो फिल्मिंग के वक्त भी चेंज कर लें, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर एक चीज़ पोर्ट्रेट मोड में शूट हो गई है, उसको 16:9 में लेके जाना, मतलब वो फिर उस तरह से उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी। 16:9 को या जो वाइट स्क्रीन है उसको हमने मोबाइल में वर्टिकल में इस तरह से पोर्ट्रेट में एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके। और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को चाहते हैं कि ये ना कहीं से कटे राइट लेफ्ट से, तो आप बिल्कुल ही इसको फिर इस तरह भी एडजस्ट कर सकते थे कि आप इसको, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, नीचे वाली वीडियो हम फिलहाल बंद कर देते हैं इस वक्त, और जो बाकी चीज़ें हैं हमारे पास उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह के इसके साइज़ के अंदर रहते हुए। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो तो पूरी आ गई है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक है, जो कि ऑब्वियसली बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर लेकिन आपके पास ये मार्जिन ज़रूर है कि आप इसमें वीडियो पूरी लेकर आ सकते हैं। इसको हम अंडू करेंगे। फर्दर जाके हम थोड़ा-सा इसकी एक्सपोर्ट में भी जाके देख लें, हमारे पास कौन-कौन से प्रीसेट हैं। थोड़ा-सा हम प्रीमियर के एक्सपोर्ट वाले लेक्चर में भी इसको देख चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस पे एक्सपोर्ट पे जाता हूँ, फाइल, एक्सपोर्ट और मीडिया, इसको हम ओके करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन कोई मटेरियल पड़ा है जो कि डिलीट या मूव हो गया है, लेकिन वो बार-बार आपको मैसेज दे रहा है इसका कि आपके एक्सपोर्ट में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऑफलाइन मटेरियल शामिल हो। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सोर्स है और ये आउटपुट यहाँ पर आ रही है। अगर H264 रखते हुए यहाँ पर मैं ऑप्शंस देखूँ, तो फेसबुक की कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं इस तरह से, आपके पास ट्विटर के बने हुए हैं, आपके पास Vimeo के बने हुए हैं। तो आपके पास बेतहाशा और भी इस तरह के प्रीसेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये प्रीसेट थोड़ा-सा क्वालिटी वाइज़ कम कर रहे होते हैं रेज़ोल्यूशन को और बिट रेट को, लेकिन ये जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको चेंज नहीं कर रहे होते। वो आपको या तो अपने सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके करनी पड़ेगी, या फिर उसको आपने कैलकुलेट करके जो आपके पास यहाँ वीडियो की सेटिंग्स हैं आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेंगी। तो इन प्रीसेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको फ़ाइल साइज़ के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके पास साइज़ की थोड़ी-सी लिमिटेशंस होती हैं। अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई हैं साइज़, आप बहुत बड़ी फ़ाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, एज़ इन ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे 4K वीडियो अलाउ नहीं होगी, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे होंगे वहाँ पर आप 4K के अलावा सिर्फ़ HD कर सकते हैं। और ये एग्ज़ैक्टली मैं आपको इस वक़्त इसलिए भी नहीं मतलब बताना चाहूँगा क्योंकि ये वक़्त के साथ-साथ चेंज हो रही होती हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप कभी इस तरह की चीज़ करने लगें तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके आपको ये ईज़िली मिल जाएगा कि क्या रेज़ोल्यूशन सपोर्टेड है, रील के लिए क्या रेज़ोल्यूशन है, स्टोरी के लिए क्या रेज़ोल्यूशन है, या फिर आपकी नॉर्मल जो पोस्टिंग है उसके लिए क्या रेज़ोल्यूशन है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और फर्दर आप साइज़ की और ड्यूरेशन की लिमिट्स भी वहाँ से देख सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप यहाँ से फ़ाइल नेम देंगे और जिस पाथ पे आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, आप वहाँ पे जाके सेव करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपका यहाँ पर वो फ़ाइल जो है एक्सपोर्ट वहाँ पर हो जाएगी। तो ये इन सारी सेटिंग्स को माइंड में रखते हुए, इन सारी चेंजेस को करते हुए आपको अपना रिज़ल्ट आपने देखना है कि क्या आपका एंड रिज़ल्ट क्या है, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं।
तो इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप चाहें तो अपने सीक्वेंस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जाके एक्सपोर्ट सेटिंग्स में भी जाके अपनी रेजोल्यूशन को कम करेंगे। थोड़ा सा आपको मैथ्स करना पड़ सकता है उसमें, कैलकुलेट करके फिर आप उसके रेजोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। फर्दर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपका डायरेक्ट टारगेट ही इंस्टाग्राम या फेसबुक मोबाइल डिवाइस ही है, तो आप अपने कैमरे की पोजीशन उसको रोटेट करके 90 डिग्री पे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फाइनली हम इसकी बात करें तो आपके पास जो मास्टर फाइल हो, आप कोशिश करें कि एक फाइनल एक्सपोर्ट आप उसी रेजोल्यूशन पे निकालें जिस पे आपने फिल्म किया उसको, और उसके बाद आप उसकी डिफरेंट कंप्रेशंस, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट रेजोल्यूशन जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप बाद में एक्सपोर्ट कर लें। तो इस सारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आप ज़रूर ट्राई करें कि किस सेटिंग्स पे किस तरह एक्सपोर्ट होता है, आपको रिजल्ट भी सामने नज़र आएगा और आपको बेहतर तरीके से अपने काम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रोजेक्ट कर सकेंगे।